हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू बाजार से करते हैं। तो आज वैसे देखिए बाजार शुरुआत में काफ़ी बढ़िया कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि देखिए निफ्टी आज 22,800 के भी पार जाता हुआ नज़र आ सकता है। बट ठीक है, बाजार में दोस्तों तेज़ी देखने को मिली और जो प्रीवियस क्लोज था 22,666 का, उसके सामने आज बाजार 22,765 पर खुलता है और ज़्यादा उसके और ऊपर नहीं जा पाया। 22,768 का हाई लगाने के बाद मार्केट्स में हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, मुनाफा वसूली आप कह सकते देखने को मिली। करीबन 22,612.25 का दिन का लो लगा और 22,642 पे जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दिए। तो निफ्टी में आज दोस्तों ज़रूर रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले, बट मुनाफा वसूली भी हमको देखने को मिली। आज बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली हम कह सकते हैं निफ्टी के सामने ज़्यादा गिरा नहीं, करीबन 148 पॉइंट्स ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी, करीबन 0.31% ऊपर। बट यहाँ पर भी अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज़ जो साफ दिखेगी वो यही है कि गिरावट यहाँ पर भी आई ऊपरी लेवल से, जहाँ देखिए बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट वहाँ से आपको मुनाफा वसूली देखने को मिली, करीबन यहाँ तक गिरावट देखने को मिली। बट बाजार ठीक है, मतलब ओवरऑल आज ऐसा नहीं था कि देखिए कोई बहुत बड़ा सेंटीमेंट खराब था। ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट हमको देखने को मिली। तो आज थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं जो सेशन था उसके अंदर हमको गिरावट स्पेसिफिकली मुनाफा वसूली देखने को मिली। बहुत बड़ी गिरावट देखने को तो नहीं मिली, बट मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत आ गई है और अच्छा है कि देखिए टाइम टू टाइम मुनाफा वसूली आती रहे तो बढ़िया रहता है। अब हम बात करेंगे देखिए मेटल स्टॉक्स पे, लेकिन नो डाउट समझना आपको ये पड़ेगा कि मेटल स्टॉक्स चल क्यों रहे हैं। और नो डाउट देखिए क्या निफ्टी जो है वो डेफिनेटली 25,000 तक के लेवल भी हमको दिखा सकता है FY25 के एंड तक। तो इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि कहाँ तक देखिए बेंचमार्क निफ्टी 50 जा सकता है FY25 के एंड तक, राइट। क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स का मानना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो रीसेंट अपटिक आया उसके ऊपर क्या बात कही गई है। देखिए रीसेंट अपटिक जो आया है वो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ हमको देखने को मिला है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके कारण दोस्तों तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ स्पेकुलेशंस तो यही है कि देखिए यहाँ पर पोटेंशियल रेट कट हमको देखने को मिलेगा बाय द US फेडरल रिजर्व। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अब चर्चा चल रही है कि फेड इस साल 3 रेट कट करेगा, उसके कारण मेजरली दोस्तों आपको सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, रेट कट से सीधा फायदा कौन से दो सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा है। जैसे ही देखिए रेट कट होगी, दो सेक्टर्स को जो सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। पहला सेक्टर तो नो डाउट देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं IT है और दूसरा मेटल है। यहाँ पर दोस्तों हमको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है बिकॉज रेट कट से काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन दोनों सेक्टर्स को देखने को मिला। स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं बड़ी IT कंपनीज काफ़ी गिरी। मेटल का परफॉर्मेंस तब भी उतना खराब नहीं था जितना IT का देखने को मिला और लार्ज कैप IT कंपनीज का स्पेसिफिकली। तो पहला रीज़न तो यही है। सेकंड जो दोस्तों बात निकल कर आती है वो क्या है, सेकंड बात यही है कि जो यहाँ पर लिक्विडिटी है वो आपको मार्केट में आती हुई नजर आ रही है। पॉजिटिव सेंटीमेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रोबस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है Q4 FY24। और सबसे इंपॉर्टेंट मेटल्स क्यों चल रहे हैं, क्योंकि एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है चाइनीज इकोनॉमी में। जी हाँ, जहाँ चाइना की इकोनॉमी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही थी, जो अभी डेटा निकल कर आए वो ये दिखाते हैं कि चाइना की इकोनॉमी में फिर से हमको एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। अब देखिए टर्न अराउंड 100% होगा नहीं होगा ये कोई नहीं कह सकता, पर ये बात ध्यान रखिए ज़्यादातर जिनको नहीं पता है मेटल्स चलते हैं चाइना के कारण। देखिए मेटल को अगर चलना है तो चाइना को बढ़िया करना होगा। अगर मेटल नहीं चल पा रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा उसका असर होगा किस पे, चाइना पे। मतलब चाइनीज इकोनॉमी अगर बढ़िया नहीं करेगी तो मेटल स्टॉक्स भी बढ़िया नहीं करेंगे। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स देखिए पहले जो एक्सपर्ट उनका मानना है कि निफ्टी हो सकता है कि 24,000 से 25,000 तक के लेवल दिखा दे FY25 के अंदर। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो करंट बाजार का प्राइस अर्निंग रेशियो है वो करीबन 30 टाइम्स आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन और GDP रेशियो करीबन 125% का है। इस वैल्यूएशन पे सस्टेन करना काफ़ी उनको लगता है कि सस्टेनिंग सच वैल्यूएशन नेसेसिटीज रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। तो मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स चाहिए। मार्केट कंसेंसस यही है कि निफ्टी का जो EPS ग्रोथ है वो 16-17% का रहेगा। इसलिए उनका मानना है कि प्रोजेक्शन उनका ये कि 24 से 25,000 निफ्टी आ सकता है। नीरज कह रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे 25,000 तक का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। और एक और एक्सपर्ट है जो है आनंद राठी, उनका मानना है कि 24,800 तक जा सकता है। एक और एक्सपर्ट है दोस्तों यहाँ पर जो मानते हैं कि यहाँ से 5% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, जो बेस केस सिनेरियो है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन उनके नहीं है। उनका ये मानना है कि मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, एग्री एंड डायग्नोस्टिक्स आर स्टिल एन अंडरवेट फॉर अस। तो उनका ये मानना है कि अभी भी ये जो शेयर्स है वो अंडरवेट ही देखने को मिल रहे हैं। बट ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। जो स्पेसिफिक हम बात करने वाले हैं कि आज मेटल शेयर चलेगी, क्योंकि आज हिंदुस्तान जिंक करीबन 16% से ज़्यादा एक दिन में चलता हुआ नजर आ रहा है। 16% से ज़्यादा का मूव अपने आप में देखिए बहुत बड़ा बात है। वेदांता करीबन 4.5% से ज़्यादा दोस्तों आपको चलता हुआ देखने को मिला। वेदांता अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो ऑलमोस्ट अब 22-23% चल चुका है। तो वेदांता में भी आपको एक बहुत तगड़ी मूव देखने को मिली है। लगातार जो शेयर दोस्तों बढ़िया नहीं कर पा रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर शेयर में हमको तेज़ी देखने को मिल रही है स्पेसिफिकली।
सेल को आप देखेंगे तो सेल आज करीबन ₹5.50 बढ़ा है, 3.76% का यहाँ पर भी तेजी आई है। और पिछले एक महीने में सेल भी दोस्तों ऑलमोस्ट 13% चल चुका है, और लास्ट 6 महीने में तो 70% से ज़्यादा के रिटर्न जो है वो सेल ने यहाँ पर डिलीवर करे। तो अपने आप में एक दमदार तेज़ी हमको देखने को मिल रही है सेल के अंदर। एंड टाटा स्टील की अगर बात करें तो टाटा स्टील के अंदर आज हमको अचानक से देखिए एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी सी गिरावट तेजी से हो गई, मतलब जो ऊपरी लेवल्स थे उस पर स्टॉक टिक नहीं पाया, वरना 169.80 के लेवल्स टच किए थे। लेकिन पिछले एक महीने में आप टाटा स्टील को भी देखेंगे तो 8% रिटर्न है, और लास्ट 6 महीने में 32% रिटर्न है, और पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 58% के रिटर्न हमको देखने को मिल रहे हैं। तो जब इस प्रकार की तेजी आज पूरे मेटल पैक में देखने को मिली क्यों, राइट? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। देखिए, एक आपको मैंने रीजन तो बता दिया है कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। तो जब चाइनीज इकोनॉमी बढ़िया करेगी, चाइना की इकोनॉमी बढ़िया करेगी, तो देखिए हमारे यहाँ पर नो डाउट जो मेटल कंपनीज है उनके अंदर भी हमको तेजी देखने को मिलेगी। बिकॉज सबसे बड़ा जो, जैसे मैंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि चाइना बढ़िया करेगा तो मेटल बढ़िया करेंगे, बस ये सिंपल चीज़ याद रखिए, ज़्यादा हमको दिमाग और ज़्यादा लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन सेकंड रीज़न क्या है जिसके कारण आज इस प्रकार का अपमूव देखने को मिला हिंदुस्तान जिंक के अंदर? 16% की बड़ी तेजी आई क्यों, और बाकी मेटल भी क्यों चले? तो आप देख सकते हैं मेटल स्टॉक जंप अप टू 11%, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता एंड अदर हिट्स 52 वीक हाई। तो क्या रीज़न है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि आज दोस्तों यहाँ पर तेजी जो देखने को मिली है बाय हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक अमिड अ स्ल्यू ऑफ ट्रिगर्स लाइक स्ट्रॉन्ग Q4 अपडेट्स एंड इंप्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग आउटलुक इन द वर्ल्ड, टू लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना एंड USA। देखिए, सिंपल सी बात है, जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया अभी, उस मैन्युफैक्चरिंग के डेटा ने ये बताया कि देखिए वहाँ पर जो इकोनॉमी हमको एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा था, वो स्लो डाउन उतना नहीं है जितना। ये एक बात हम हमेशा ध्यान रखिए कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि हम मानते हैं कि कोई कंपनी जो है वो 10% के से ग्रो करेगी एक साल के अंदर, लेकिन जो नंबर्स आ जाते हैं वो 15% के आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़िया किया है, हम जो मान के चल रहे थे उससे और बढ़िया कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो स्लो डाउन की हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे वो स्लो डाउन देखने को नहीं मिला। और इसीलिए जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना और USA बढ़िया करेंगे तो नो डाउट देखिए उसका असर हमको साफ साफ देखने को मिलेगा ही, जो एग्जैक्टली आज हमको देखने को मिला। आज तेजी शानदार देखने को मिली है। क्या हुआ है, पिछले हफ्ते MIC यानी मेटल इन कंसंट्रेट के प्रोडक्शन के आंकड़े निकल कर आए, करीबन 27,404 टन ये FY 23-24 के अंदर देखने को मिला। ये हाईएस्ट एवर था इन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, पिछले 5 साल के डेटा में सबसे अच्छा डेटा इस बार निकल कर आया, 11% हायर था पिछले साल के मुताबिक। तो जब इस तरीके के दोस्तों जब नंबर्स आ रहे हैं, राइट, जब इस तरीके के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं तो उसका सीधा सीधा असर जो कंपनी से रिलेटेड उनसे होगा। अब देखिए, मेटल के शेयर्स बढ़ेंगे तो जो मेटल कंपनी, जो मेटल का यहाँ पर हम कह सकते हैं जिनके उत्पादन में मेटल की चीज़ें काम आती है, फॉर एग्जांपल देखिए कार्स, उसमें मेटल आपको चाहिए, राइट? वैसे ही आज एक कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज, उनकी तरफ से बाहर निकल कर आ गया कि क्योंकि मेटल के शेयर्स बढ़ रहे हैं तो उसका सीधा सीधा असर हमको डिमांड में देखने को मिल सकता है। तो एक कंपनी मतलब एक सेक्टर की अच्छी बात होती है तो एक सेक्टर के लिए थोड़ी खराब बात भी होती है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स वो बढ़ जाएगी, सीधी सीधी बात है। बट अगेन अगर आप सिर्फ मेटल शेयर्स की बात करते हो तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों आज हिंदुस्तान जिंक इस प्रकार की दमदार तेजी दिखाता है, उसके पीछे का रीज़न है क्यों इस प्रकार की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। वेदांता, इसके जो नंबर्स निकल कर आए थे हाल ही में जो एनुअल वॉल्यूम के, वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। इसलिए शेयर्स भी अब अगर आप देखेंगे 52 हफ्तों के हाई पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब में है, सिर्फ एक स्टॉक की बात नहीं है, सब में आपको देखने को मिल रहा है। आज हिंडाल को ले लीजिए, नाल को ले लीजिए, NMDC ले लीजिए, जिंदल स्टील एंड पावर ले लीजिए एंड NMDC ले लीजिए, JSW स्टील ले लीजिए, APL अपोला, रत्ना मिनरल मेटल्स, ये सब शेयर्स में तेजी देखने को मिली। तो लोकल फैक्टर्स क्या है, नॉट जस्ट द लोकल फैक्टर्स, द मेटल स्टॉक्स हैव टेकन क्यूज फ्रॉम इंप्रूविंग आउटलुक एंड एप्रिसिएशन इन द मेटल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, राइट? जो US मैन्युफैक्चरिंग आया था वो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1.5 years, मीनवाइल चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिवली ऑल्सो एक्सपांडेड। तो यहाँ पर भी जब नंबर्स अच्छे आएंगे तो उसका सीधा सीधा असर कहाँ पड़ेगा, मेटल स्टॉक्स पे। एक बार हम हिंदुस्तान जिंक को और देखिए सही तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि पिछले अगर आप 6 महीने में देखेंगे हिंदुस्तान जिंक के अंदर तो हमको एक जोन देखने को मिल रही थी जहाँ पे कंसोलिडेशन था, राइट? आज हुआ क्या, उस कंसोलिडेशन का ही ब्रेकआउट आया। वो जो कंसोलिडेशन था जहाँ पे शेयर अटक रहा था, जहाँ पे देखिए शेयर ने अपना पूरा समय बिता दिया, उस शेयर को दोस्तों आज यहाँ पर उस लेवल को ब्रेक किया है। इसलिए आज करीबन जो 408 रुपये तक के लेवल देखने को मिले, जो 52 हफ्तों का हाई लग गया है, इसके पीछे का रीज़न है कि एक लंबा कंसोलिडेशन है। देखिए हिंदुस्तान जिंक के अंदर प्रॉब्लम क्या है ना कि इससे कंपनी बार बार डिविडेंड निकालती है, वेदांता, राइट? ये आपको पता ही होगा, वेदांता इसकी पेरेंट कंपनी। तो लगातार क्योंकि इससे देखिए कंपनी
डिविडेंड निकालती है, तो उसके कारण शेयर चल नहीं पाता, क्योंकि इसकी डिविडेंड डील कितने की है, ऑलमोस्ट देखिए 13% की डिविडेंड डील है। तो वो एक बड़ा रीज़न है। बट नो डाउट देखिए यहाँ पर जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली है, एक महीने में 30% शेयर चला, अपने आप में दमदार तेज़ी है। और आज भी जिस तरीके का मूव आया वो तो अपने आप में फिनोमिनल था ही। 400 रुपये तक जाना ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको क्रॉस किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर और तेज़ी बन सकती है। स्पेसिफिकली देखिए 20 की पी पे अवेलेबल है। और अगर पूरे मेटल पैक बढ़िया करता है, चाइना की इकोनॉमी बढ़िया करती है, तो सारे मेटल शेयर्स जो भी है वो सब बढ़िया करते हुए नजर आएंगे। भले वो वेदांता हो, भले वो देखिए सेल हो, या फिर वो टाटा स्टील हो। टाटा स्टील तो अपने आप में लीडर ही है, पिछले 6 महीने में यहाँ पर भी अपने दमदार तेजी देखी है। और साइडवेज में देख सकते हैं आप कि लगातार शेयर ऊपर जा रहा है। तो नो डाउट यहाँ पर भी कोई बहुत बड़े हर्डल नहीं है। 170 रुपये का लेवल जैसे ही पार करेगा, ये 180 से 190 रुपीज़ के लेवल तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।